टॉपिक शुरू करता हूँ तो एनाटॉमी का डेफिनेशन में लिख लेता हूँ। तो हम ह्यूमन का एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के बारे में हम बातें करेंगे। तो स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स and their location। देन हम ये देखेंगे कि एनाटॉमी जितना में हमारे ऊपर से लेयर से नीचे तक का क्या क्या प्रेजेंट है और उसको क्या क्या बोलते हैं ना, तो वो सब देख लेते हैं। तो पहले हम रूफ देखेंगे। रूफ मतलब ऊपर की तरफ से क्या क्या है। रूफ में हम सब लोग जानते हैं कि रूफ में पहला पॉइंट अगर कुछ भी आ जाए ना, तो पहला पॉइंट आ जाएगा स्किन, क्योंकि सबसे ऊपर स्किन ही है। उसके नीचे सुपरफिशियल फेसिका है। सुपरफिशियल फेसिका के अंदर हमारा जाता है क्या, फैट, क्यूटेनियस नर्व एंड जितना भी वेसल्स होता है ना, वो सारे हमारा जाता है सुपरफिशियल फेसिका के अंदर। देन ये तो हम पढ़ लिए सुपरफिशियल फेसिका के बारे में, ये पढ़ लिए। अगर सुपरफिशियल फेसिका के बाद में कुछ आता है ना, तो आता है डीप फेसिका। तो ये सुपरफिशियल पढ़ लिए, ये हम पढ़ लिए डीप के बारे में। पहला पॉइंट स्किन था। और सुपरफिशियल फेसिका के अंदर फैट्स, क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल जाता है। और डीप फेसिका के अंदर हमारा जाता है जितना भी हमारा कोलेजन फाइबर्स है ना, तो सारे डीप फेसिका के अंदर जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स। देन हमारा रूप तो देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लोर में क्या क्या है। फ्लोर में क्या क्या है, कोई मुझे बता सकते हैं? हमारा मसल्स है, बोन्स, तो ये सब हमारा फ्लोर में है। तो मुझे ये बताओ कि किसी भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एनाटॉमी के बारे में पता ना हो ना, तो आप उस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए हमेशा एनाटॉमी पे क्लियर होना ज़रूरी है। तो बाकी मैं तो धीरे धीरे कोशिश करता हूँ, आप लोग पढ़ते जाइए सब कुछ। मतलब एक दिन पे नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत के साथ भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरा हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स डाइसेक्शन डायग्राम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ट्रांसवर्स डाइसेक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मुझे बस इतना ही बताओ कि ट्रांसवर्स डाइसेक्शन के बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको एक ड्राइंग बता देता हूँ। तो मैं पहले ड्राइंग बना लेता हूँ। ये क्या हो गया, हमारा स्किन हो गया। मेरा हैंड ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो एडजस्ट कर लेना। ये हो गया हमारा स्किन। तो मैं दूसरे कलर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। देन उसके नीचे क्या है, सुपरफिशियल फेसिका। मैं ब्लैक कलर पे मार्किंग कर रहा हूँ। उसके नीचे क्या है, सुपरफिशियल फेसिका। उसके नीचे क्या है, कोई मुझे बता सकता है? उसके नीचे क्या है? ये है डीप फेसिका। मैंने बताया था बेसिक वे, मैं थोड़ा उसको ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीप फेसिका। देन उसके नीचे क्या है, मुझे कोई बता सकते हैं? उसके नीचे ये जो है ना, मैं ये जो मार्किंग कर रहा हूँ, मैं मार्किंग कर देता हूँ पहले। ये है हमारा मसल्स। ये जितना मैंने रेड कलर से कर रहा हूँ ना, मैं सारे को दूसरे कलर से मार्किंग कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। ये है मसल्स। ये मसल के बीच में वाइट कलर तो नहीं है, मैं ब्लैक कलर नहीं यूज़ करूँगा। मैंने यूज़ किया था, तो मैंने कोई अलग दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। सबसे मिडिल पे क्या होता है ना, हमारा जो बोन होता है, बोन। ये जो मसल्स हमारा प्रेजेंट होता है ना, तो ये मतलब
मतलब इस एरिया तक होता है प्रेजेंट। सॉरी, ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब इरेज हो गया, इरेज हो गया। ये जितना भी रेड कलर से मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये सारे मसल्स है। ओके, आई थिंक सारे इतना ही समझ गए होंगे। तो इसके बीच में भी ना, इसके बीच में मैं कुछ एरिया को इरेज कर रहा हूँ, कुछ एरिया को मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं और कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं इधर कुछ एरिया को इरेज कर दिया। तो इसमें हम बताएंगे कि जितना भी हमारा न्यूरोवास्कुलर बंडल्स होता है ना, तो वो कैसा प्रेजेंट रहता है। तो पहले इसमें मैं एक लाइनिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसका बीच में मैंने एक सॉरी, मेरा इरेज हो गया। पहले मैंने कुछ थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर से मैं कुछ मार्किंग कर दिया। उसके बाद मैं अलग कलर से मैं तीनों मार्किंग कर लेता हूँ। थोड़ा समय लग रहा है, तो शायद आप समझ जाएंगे ये कलर पे। और तीसरा मैंने तीसरे को मैंने ये कलर पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो तीनों को ये जो पहला पॉइंट है उसको बोलते हैं भेन। ये दूसरा पॉइंट है ये आर्टरी। और जो तीसरा पॉइंट है उसको बोलते हैं नर्व। तो ये तीनों के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो तीन चीज़ें मैंने जो बताया, ये जो भेन, आर्टरी और नर्व, ये तीनों को हम क्या कहते हैं ना, न्यूरोवास्कुलर बंडल। तो हम न्यूरोवास्कुलर बंडल डिस्कस करने से पहले तो हम कुछ बता देते हैं कि भेन कैसे दिखाई देता है। भेन हमेशा देखना कि कोलैप्स होता है। भेन हमेशा कोलैप्स एंड थिन, सॉरी कॉमा दे दिया मैंने, एंड थिन वाल्ड होता है। और जो हमारा आर्टरी ये कोलैप्स नहीं होता है। ये क्या होता है कि थिक, ये थिन होता है, ये और थिक होता है। थिक वाल्ड एंड रिकॉइल। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये होता है थिन और ये होता है थिक। तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूज मत हो जाना। देन जो हमारा नर्व होता है, इसमें कोई लुमेन प्रेजेंट नहीं होता है। लुमेन एब्सेंट होता है। लुमेन एब्सेंट एंड ये क्या होता है कि सॉलिड कॉर्ड होता है, सॉलिड कॉर्ड। और हमेशा एक बात को याद रख लेना, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि जितना भी न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है ना हमारा बॉडी में, तो सारे का सीक्वेंस भेन, आर्टरी, नर्व ऐसे ही होता है। लेकिन दो चीज़ छूट के, एक होता है कि पहला इंटरकोस्टल स्पेस और दूसरा होता है कि पॉप्लिटेल फोसा। तो मैं इधर ही मेंशन कर लेता हूँ, ऑल neurovascular bundles of our body have sequence of vein, artery, nerve एक्सेप्ट। ये जो मैंने रेड कलर पर लिखा इसलिए कि ये बहुत लोग पूछते हैं भाइबा में। तो जिन लोगों ने भाइबा देते हैं तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाकी थोड़ा भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी थोड़ा देख लेना। फास्ट इंटरकोस्टल स्पेस, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, फास्ट ICS इंटरकोस्टल स्पेस। और सेकेंड होता है कि पॉप्लिटेल फोसा। तो ये होता है कि ट्रांसफर डाइसेक्शन। तो और जितना भी न्यूरोवास्कुलर बंडल्स होता है हमारा बॉडी में, सारे का सीक्वेंस भेन, आर्टरी, नर्व, यही मतलब ऐसे सीक्वेंस में ही होता है कि भेन, आर्टरी, नर्व।
वेन, आर्टरी, नर्व। लेकिन एक चीज़, दो चीज़ में नहीं होता है कि एक होता है कि एक्सेप्ट, मैंने इधर एक एक्सेप्ट मेंशन किया, एक होता है कि फास्ट इंटरकोस्टल स्पेस और दूसरा होता है कि पॉप्लिटल फोसा। तो ये चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी मैंने आज थोड़ा बता दिया कि बेसिक ऑफ एनाटॉमी किसको कहते हैं, और उसके बाद ट्रांसफर डायसेक्शन के बारे में थोड़ा कुछ बता दिया मैंने। बाकी आप इतना बेसिक पढ़ लो, उसके बाद मैं सारे को कवर करवा दूंगा समय के साथ। बाकी आप खुद ही पढ़ते रहो, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज़ है और समय सबको नहीं मिलता है बाद में। तो थैंक यू एवरीवन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं उनको थैंक यू, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी थैंक यू। आप देख रहे हैं वीडियो, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।